नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एमए फाइनल इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आप पिछले वर्ष एमए प्रीवियस हिस्ट्री के विद्यार्थी थे और कोरोना के कारण आप सभी को एमए फाइनल के लिए प्रमोट किया गया है। एमए फाइनल में प्रमोट आप हो गए हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आपको एमए प्रीवियस की परीक्षा अब नहीं देनी होगी। बहुत अधिक संभावना है विद्यार्थियों कि आपकी एमए प्रीवियस की परीक्षाएं जल्द ही अगस्त माह में संभवतया हो सकती हैं, प्रारंभ हो सकती हैं। आप सभी ने एमए प्रीवियस के लिए परीक्षा फॉर्म भर दिया होगा। इसकी अंतिम तिथि जा चुकी थी, लेकिन कल यूनिवर्सिटी का पुनः एक आदेश आया है और जो विद्यार्थी किसी कारणवश वंचित रह गए थे उनको अब विद्यार्थियों 3 दिन का मौका और दिया है। तो आप 16, 17, 18, 19 तारीख तक आप ई मित्र पे फीस जमा करवाएं और 20 तारीख को आप उसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करवाएंगे। 20 तारीख से पहले भी जमा करवा सकते हैं हार्ड कॉपी। यदि आपने 17 तारीख को जमा करवाई है तो आप 17 को भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन 20 तारीख तक हर हालत में जमा होनी है और फीस 19 तारीख तक जमा होगी। परीक्षा शुल्क, एग्जामिनेशन फॉर्म एमए प्रीवियस। अब बात आगे बढ़ती है। जिन विद्यार्थियों ने एमए प्रीवियस का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, फीस भरी है, उन विद्यार्थियों को ही एमए फाइनल में प्रमोट किया गया है और जो फीस नहीं भरेंगे परीक्षा की, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अतः यदि आपने फीस नहीं भरी है, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, तो वो भरें ताकि जो वंचित छात्र हैं वो भी एमए फाइनल के लिए प्रमोट हो सकें। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं एमए फाइनल के छठे पेपर के बारे में। देखिए, एमए प्रीवियस में आपके 4 पेपर हुआ करते थे और एमए फाइनल में है 5 पेपर। 4 आपने एमए प्रीवियस में पढ़े। एमए फाइनल में 5वां पेपर आपका विद्यार्थियों वो इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित है और मैं जिस पेपर की अभी चर्चा करने वाला हूँ वो छठा पेपर है। इस पेपर का नाम है मॉडर्न इंडिया एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, आधुनिक भारत एवं इसकी संस्थाएं। यह विद्यार्थियों आपका ग्रुप सी है। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपको ध्यान रहे कि हमारे महाविद्यालय में, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में, एमए फाइनल के लिए सी ग्रुप चलता है। सी ग्रुप आधुनिक भारतीय इतिहास का ग्रुप है। एमए में 3 ग्रुप हुआ करते हैं विद्यार्थियों, जिनको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। ए ग्रुप है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, उसमें सारे पेपर प्राचीन भारत के रहेंगे। बी ग्रुप है मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, उसमें एमए फाइनल के सभी पेपर मध्यकालीन भारत से रहेंगे। और तीसरा ग्रुप है ग्रुप सी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी सभी पेपर आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित रहेंगे। और जो 5वां पेपर है वो कंपलसरी है, ए ग्रुप के लिए भी, बी ग्रुप के लिए भी, सी ग्रुप के लिए भी, हिस्टोरियोग्राफी का। छठा, 7वां, 8वां, 9वां पेपर ए ग्रुप के लिए अलग है, बी ग्रुप के लिए अलग है और सी ग्रुप के लिए अलग है। सी ग्रुप यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ग्रुप। इसका छठा पेपर, जिसका नाम है आधुनिक भारत एवं इसकी संस्थाएं, और इसका समय है विद्यार्थियों 1740 से लेकर के 1857 तक का इसका हमारा अध्ययन काल है। एमए प्रीवियस में प्रत्येक पेपर 5 यूनिट्स में डिवाइड था
और एमए फाइनल में भी 5 यूनिट्स में डिवाइड है। पहली यूनिट की यदि हम विद्यार्थियों बात करें तो पहली यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है बंगाल में ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश शासन की स्थापना। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। और ये जो टॉपिक है आपको 1740 से 1772 तक का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। 1740 से 1772, इसी में प्लासी युद्ध आ जाएगा, बक्सर का युद्ध आ जाएगा। दूसरा टॉपिक है मराठे और पानीपत का तीसरा युद्ध। विद्यार्थियों, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। आप 2 युद्ध मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ चुके हैं और ये है तीसरा युद्ध जो मराठों के बीच में हुआ और अंग्रेज़ों अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। ये द बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा, इसमें हमें मराठों का जो हमें विशेष अध्ययन करना है वो महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस और बाजीराव सेकंड। पानीपत का तीसरा युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ मराठों का, और उसके बाद में हमें अहमद शाह अब्दाली के उपलब्धियां, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व ये पढ़ना है। विद्यार्थियों, मैं एक बार मेरी बात को यहाँ पे डिलीट करूँगा और मैं अपनी बात को पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ये हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें जो पढ़ना है मराठों के संदर्भ में वो है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया की जो भी उपलब्धियाँ, उनका जो भी उनके जीवन में उन्होंने कार्य किए वो सब हमें पढ़ने हैं। नाना फडणवीस का अध्ययन है विस्तार पूर्वक, और बाजीराव द्वितीय, इनका हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। और मराठों से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक वो है मराठों के पतन के कारण, द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मराठाज। मराठों के पतन के क्या कारण थे, ये हमें पढ़ना है। इसी इकाई में हम पढ़ेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसी इकाई में विद्यार्थियों लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो सेटलमेंट है राजपूताना स्टेट्स के साथ में 1818 की जो संधियां हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। आपने ये सेकंड ईयर में पढ़ी हैं विद्यार्थियों। यदि आपने इतिहास पढ़ा है बीए में तो ये संधियां वहाँ पर आई हैं। 1818 की संधियां जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का सेटलमेंट भी है और ये राजपूताना की स्टेट्स के साथ में संधियां। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में महाराजा रणजीत सिंह एवं पंजाब का सुदृढ़ीकरण। महाराजा रणजीत सिंह एंड द कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब। इसके अतिरिक्त हमें इसी इकाई में हमें पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय, उसका अध्ययन भी करना है। इसी इकाई में हमें सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय, वो भी करना है। और इसी इकाई में हमें अवध जो है, उस अवध पर किस प्रकार से अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ, वो जो विलीनीकरण है वो भी विद्यार्थियों इकाई सेकंड में ही आएगा। इकाई थर्ड, तीसरी जो इकाई है वो है ब्रिटिश रिलेशंस विद फ्रंटियर स्टेट्स, नेपाल, अफगानिस्तान एंड बर्मा। यानी कि सीमांत राज्यों के साथ अंग्रेज़ों के संबंध। सीमांत राज्य यानी कि जो
बॉर्डर्स जैसे नेपाल, अफ़गान इधर पूर्व की तरफ, उत्तर कहें उत्तर पूर्व, और पश्चिम में अफ़गानिस्तान, और फिर पूर्व की तरफ बर्मा। ये हमें अंग्रेज़ों के साथ में जो इनका तनाव रहा, जो इनके युद्ध रहे, वो हमें ये विद्यार्थियों इकाई 3 के अंदर करने हैं। अब लॉर्ड एलनबरो के समय जो अफ़गान पॉलिसी रही अंग्रेज़ों की, उससे पहले लॉर्ड ऑकलैंड के समय जो अफ़गान पॉलिसी रही, वो हमें करने हैं। और फिर लॉर्ड डलहौजी के समय बर्मा का जो युद्ध हुआ, ये हमें जो विद्यार्थियों इसके अंदर करने हैं। नेपाल के साथ में जो अंग्रेज़ों का संबंध रहा, इकाई 3 के अंदर ये हमें करने हैं। इसके अतिरिक्त इकाई 3 में एक टॉपिक और है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम 1756 टू 1858। यानी कि जो अंग्रेज़ों का जो यूँ कहें कि हम उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो विकास है 1756 से लेकर के और 1858 तक, जबकि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत हो जाता है और भारत उसकी एक प्रजा के रूप में हो जाता है। ये जो डेवलपमेंट है, ये हमें इकाई 3 में करना है। इकाई 4 की जो बात है, इंडियन स्टेट्स एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, यानी कि भारतीय राज्य एवं ब्रिटिश सत्ता का चरमोत्कर्ष। भारतीय राज्य और ब्रिटिश सत्ता का जो चरमोत्कर्ष है, वो हमें इकाई 4 में पढ़ना है। और इसी इकाई में हमें पढ़ना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी इकाई में हमें विलीनीकरण का सिद्धांत, विलीनीकरण या लैप्स का सिद्धांत, वो भी विद्यार्थियों हमें जो देसी रियासतों के प्रति लॉर्ड डलहौजी की जो नीति रही, और फिर उन रियासतों को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाया गया, तो वो जो इतिहासकारों ने उसको जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा, इकाई 4 में उसका अध्ययन होगा। अंतिम इकाई 5वीं, ब्रिटिश रिलेशंस विद द मुगल एम्पायर। जो मुगल थे, उनके साथ में अंग्रेज़ों का जो डीलिंग था, अंग्रेज़ों के उनके साथ में संबंध थे, उसका अध्ययन इसके अंदर है। और फिर इस इकाई का अंतिम टॉपिक है 1857। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट्स नेचर, कॉजेस एंड रिजल्ट्स। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसकी नेचर, इसका स्वरूप क्या रहा, इसके कारण क्या रहे और इसके रिजल्ट क्या रहे, ये विद्यार्थियों हम 5वीं इकाई में पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये 5 इकाइयाँ, अंतिम स्लाइड में इन सब 5 इकाइयों के में जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको मिलेंगे। ये 5 इकाइयाँ हैं हमारे। अब हम विद्यार्थियों बात करें राइटर्स की, कि पेपर का नाम तो ठीक है, आधुनिक भारत एवं इसकी संस्थाएं। आपको जो पुस्तकें मिलेंगी उनका जो टाइटल होगा विद्यार्थियों, आधुनिक भारत का इतिहास होगा। आपके पेपर का टाइटल है आधुनिक भारत एवं इसकी संस्थाएं, लेकिन आपकी पुस्तकों का जो टाइटल रहेगा वो इस टाइटल से आपको पुस्तक नहीं मिलेगी। आपकी पुस्तक का टाइटल आधुनिक भारत हो सकता है, आधुनिक भारत का इतिहास हो सकता है, इस प्रकार का टाइटल। इसमें जो बुक्स हैं
उन बुक्स में हम बात करें तो एक बुक है डॉक्टर प्रोफेसर राम लखन शुक्ल की, जो कि इतिहास विभाग दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और यह पुस्तक हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रकाशित होती है। आधुनिक भारत का इतिहास। इस पुस्तक के लेखक की बजाय हम संपादक कहें, राम लखन शुक्ल है। अच्छी पुस्तक है। एक और पुस्तक है, टाइटल वही आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको विद्यार्थी आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ते हैं, जिसके राइटर हैं B.L. ग्रोवर और यशपाल। B.L. ग्रोवर और यशपाल। इसके अलावा आपके एक पुस्तक कॉलेज बुक डिपो जयपुर से प्रकाशित होती है, आधुनिक भारत, और जिसका अध्ययन काल है 1756 से 1858। आपके पेपर का अध्ययन काल है 1740 से 1857 और इसका अध्ययन काल है 1756 से 1858। तो ये पुस्तक एक प्रताप सिंह इसके लेखक हैं और कॉलेज बुक डिपो जयपुर से प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, BA थर्ड ईयर में आधुनिक भारत के इतिहास में जो पुस्तकें आप पढ़ रहे थे, जैसे आप उस समय आधुनिक भारत का इतिहास जो PL गौतम की पुस्तक है, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है, वो आपने पढ़ी होगी, या आपने आधुनिक भारत का इतिहास जयपुर पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित हरिशंकर शर्मा की पुस्तक है, साथ में इनके सह लेखक हैं डॉक्टर सरोज पावा, वो आपने पढ़ी होगी, वो भी उपयोगी है। और एक पुस्तक और जो शर्मा व्यास, आधुनिक भारत का इतिहास, पंचशील प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित, और जिसके लेखक है कालूराम शर्मा और प्रकाश व्यास, तो उनको शर्मा व्यास की पुस्तक कहते हैं, जो अधिकतर कॉलेजेस की में वो पढ़ाई जाती है, BA पार्ट थर्ड ईयर में रिकमेंड की जाती है। वो पुस्तक भी आपके लिए उपयोगी है। तो ये पुस्तकें आपको पुस्तकालय से मिले या आप जैसे भी आप इनको जुटा पाएँ, ये पुस्तकें हमारे इस पेपर के लिए उपयोगी हैं। और जिन पुस्तकों का टाइटल आधुनिक भारत का इतिहास है विद्यार्थियों, वो छठा पेपर, सातवां पेपर, आठवां पेपर, तीनों पेपर्स को वो पुस्तकें जो है कवर करेंगी। तीनों पुस्तकें माफ़ करना, तीनों पेपर्स, छठा, सातवां, आठवां, उसको एक पुस्तक जिसका टाइटल आधुनिक भारत का इतिहास, चाहे वो राम लखन शुक्ल की हो, चाहे BL ग्रोवर की हो, वो उसको कवर करेंगे। तो ये तो बात थी विद्यार्थियों राइटर्स की। अब हम बात करते हैं पेपर स्कीम की। पेपर जो है आपका 3 सेक्शंस में आएगा। सेक्शन A में 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और विद्यार्थियों वो आपको सभी 10 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे, जिसमें आपको 50 शब्दों में उत्तर देना होगा। सेक्शन A में 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक, और जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स। सेक्शन B shall contain 5 questions, 1 from each with the internal choice। प्रत्येक जो इसमें 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में अथवा होगा। यहाँ आपको 5 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न का जो वो अंक है वो 7 होगा, 7 अंकों का होगा एक प्रश्न, और ये उत्तर सीमा है, जो शब्दों की जो सीमा है वो 200 शब्द है। फिर तीसरे सेक्शन में विद्यार्थियों आपके पास में 5 क्वेश्चन रहेंगे, और उन 5 में से आपको जो 5 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, 15 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, और 5 यूनिट आपकी हैं, 5 यूनिट से एक एक प्रश्न वहाँ पर आपको मिलेगा, और उनमें से कोई 3 प्रश्न करने होंगे विद्यार्थियों। 5 यूनिट में एक एक प्रश्न होगा वहाँ पर, और एक प्रश्न 15 नंबर का होगा, और उनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं, और उत्तर में जो शब्द आएंगे
वो 500 शब्द आएंगे। इस प्रकार से 100 अंकों का आपका प्रश्न होता है। 3 घंटे इसका समय होता है। बहुत ही अच्छा पेपर है ये विद्यार्थियों, और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। ये पेपर आपके जो भी, चाहे आप आरएस का दें, आईएएस का दें, प्रोफेसर्स के लिए या दूसरी कॉलेज लेक्चर्स के लिए, स्कूल लेक्चर्स, कॉलेज लेक्चर्स, कोई भी परीक्षा, तो यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा रोचक है, और ये जो है अच्छा स्कोरिंग पेपर है। आप इस पेपर को इसमें हम इस पर चर्चा करते रहेंगे ऑनलाइन, जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, आप मुझे पर्सनली, मेरा जो इनबॉक्स है व्हाट्सएप, वहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वैसे भी जो लगभग दिन का समय होता है, उसमें आप कोई फ़ोन वगैरह पे कोई अपनी जानकारी लेना चाहे इस पेपर से संबंधित, आपकी कोई भी परेशानी उससे संबंधित, तो पढ़ाई संबंधी बात है, वो आपका समाधान होगा। ये डिस्प्ले हो रहा है, ये यहाँ पर आपका पूरा जो सिलेबस है 5 यूनिट्स का, वो इसके अंदर आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।